गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके जुलाई का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और इससे पहले जिन बच्चों ने जून का सिलेबस, जून तक का जो भी सिलेबस हुआ है वो कंप्लीट नहीं है, वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी बुक का मोशंस ऑफ द अर्थ। मोशंस क्या होते हैं? गति। जो भी चेंजेस हो रहे हैं अर्थ में, जो गति हो रही है उसे अर्थ में क्या कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं वो आज हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। एज़ यू नो दैट अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन। जैसा कि आपको पता है कि अर्थ के क्या है, पृथ्वी के क्या है, 2 तरह के मोशंस होते हैं, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। कि रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। कि वो खुद के ही एक्सिस पे जब अर्थ मूव करती है तो उसे क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। और रेवोल्यूशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। कि जब क्या है, जो अर्थ क्या है सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ पे या ऑर्बिट पे मूव करती है तो वो क्या कहलाता है? रेवोल्यूशन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। कि जो अर्थ का एक्सिस है वो क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। कि जो क्या है एक एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का, विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, अपने ऑर्बिटल प्लेन के द्वारा। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज़ नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। जो प्लेन है जो ऑर्बिट के द्वारा बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। जो पृथ्वी क्या है सन से क्या है लाइट लेती है। ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ। की जो उसकी स्फेरिकल शेप है जो अर्थ की, ओनली हाफ ऑफ की, जो देखो अर्थ बिल्कुल फ्लैट तो नहीं है ना, गोल होती है, तो क्या है जिसकी वजह से क्या है ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। कि एक समय में क्या है सूरज से क्या है सिर्फ आधा पार्ट ही क्या है रोशनी ले पाता है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। इसी तरह क्या है जिस फेस पर, जिस भी जगह पर क्या है सन की लाइट जाएगी वहाँ पर तो क्या होगा, आधे स्पेस पर क्या है दिन होगा, और जिस पर लाइट नहीं पहुँचेगी, सन की रेज नहीं पहुँचेगी, वहाँ पर क्या है रात होगी। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज़ कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। कि जो सर्कल जो क्या है दिन और रात को क्या है ग्लोब पे क्या है डिवाइड कर देता है, उसे हम क्या बोलेंगे? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलेंगे। द सेकेंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। कि दूसरे मोशन को जो अर्थ के अराउंड द सन, जो सन के अराउंड जो अर्थ मूव करती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं। इट टेक्स 365 and 1/4 days नियर अबाउट 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ये क्या है लगभग 1 साल ले लेती है पूरे वो सन के चक्कर लगा, पूरा जो सूरज का चक्कर लगाने में। वी कंसीडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 days ओनली एंड इग्नोर 6 hours फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। कि हम पूरे साल को क्या है 365 डेज़ का ही मानते हैं और जो 6 घंटे हैं वो क्या हम उसे इग्नोर कर देते हैं। 6 hours सेव्ड एवरी ईयर। कि प्रत्येक दिन क्या है 6 घंटे जो बच जाते हैं और वो क्या है 24 घंटे बन जाते हैं 4 साल के, जो क्या है 24 घंटे, 1 साल के 6 घंटे और 4 साल के क्या है 24 घंटे बन जाते हैं। दिस सरप्लस डेज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी। तो क्या है ये जो 24 घंटे हैं ये क्या है फरवरी मंथ में क्या है ऐड हो जाते हैं, और इसीलिए क्या है हर चौथे साल बाद क्या है फरवरी जो क्या है 29 डेज़ का होता है। वैसे तो 28 डेज़ का होता है, मगर जो क्या है प्रत्येक 4 साल बाद जो फरवरी मंथ है जो क्या है 29 डेज़ का होता है। सच अ ईयर विथ 366 डेज कॉल्ड अ लीप ईयर। तो ये जो साल होता है जो जिसमें 366 दिन होते हैं, वैसे तो 365 दिन होते हैं साल में, मगर जो 4 साल बाद जो पूरे साल में 366 दिन होते हैं उसे क्या हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। तो इसीलिए क्या है इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज़ गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। कि जो सन, जो अर्थ है वो क्या है सन के चारों तरफ कैसे घूमती है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है।
A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season कि हम साल को क्या है समर गर्मियाँ जो विंटर होगी, स्प्रिंग मौसम हो गया, ऑटम सीज़न हो गया, इनमें डिवाइड करते हैं. सीज़न चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. तो ये जो मौसम भी क्या है कैसे चेंज होते हैं, जैसे जैसे जो पृथ्वी की जो पोजीशन क्या है सन के अराउंड चेंज होती जाती है, तो क्या है ये जो सीजन्स भी क्या है चेंज हो जाते हैं. तो जो you will see that 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of sun fall directly on the tropic of Cancer. कि जो सन की जो रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या है डायरेक्टली फॉल कर रही हैं. एज अ रिजल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट. तो क्या है अगर देखो सन की रेज जो बिल्कुल डायरेक्ट किसी जगह पर पड़ेंगी तो वो क्या है ऑब्वियसली ज़्यादा गर्म होगा. द एरियाज नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग. कि जो एरियाज हैं जो जिनमें क्या है कम हीट पहुंच रही है क्योंकि क्या है जो सन की जो रेज है वहाँ पे स्लैंटिंग है, बिल्कुल सीधी नहीं जा रही है, बिल्कुल टेढ़ी जा रही है. द नॉर्थ पोल इज़ इंक्लाइन टूवर्ड्स द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कॉन्टीन्यूस डे लाइट एंड फॉर अबाउट 6 मंथ. कि क्या है जो 6 मंथ तक तो क्या है बिल्कुल जो लाइट है वो बिल्कुल सीधी वहाँ पर पहुँचेगी. सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन. तो क्या एक बहुत बड़े पोर्शन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का क्या है वो लाइट ले रहा है सन से. इट इज़ समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. तभी क्या है उस जगह पर क्या है समर होगी, गर्मी होगी. द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट द प्लेसेस ऑकर ऑन 21st जून. कि सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है 21 जून को. एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल कंडीशंस आर रिवर्स्ड. कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर पे क्या है सारी कंडीशन क्या है उससे उल्टी होगी. इट इज़ वेदर सीजन देयर. तो वहाँ पर क्या होगा वेदर सीजन विंटर सीजन होगा. वहाँ पर क्या है सर्दी का मौसम होगा. द नाइट्स आर लॉन्गर दैन द डेज. तो रात क्या है डेज के मुकाबले क्या है ज़्यादा बड़ी होंगी. दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द समर सोलिस्टिस. तो इस पोजीशन को क्या बोलेंगे समर सोलिस्टिस बोलेंगे. ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ Capricorn receive direct rays of the sun as the south pole tilts toward it. कि 22 दिसंबर जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगी वो क्या होगी सन की जो डायरेक्ट रेज को क्या है रिसीव करेगी साउथ पोल पर, और जो साउथ पोल होगा उसी की तरफ क्या है झुका हुआ होगा. एज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली. सन की रेज क्या है उस पर वर्टिकली पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे. अ लार्ज पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट. तो साउदर्न हेमिस्फीयर का जो लार्ज पोर्शन क्या होगा लाइट रिसीव करेगा. देयरफॉर इट इज़ समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स. तभी क्या है समर सीजन होगा साउदर्न हेमिस्फीयर पे और इसमें क्या है डेज बड़े होंगे और नाइट छोटी होंगी. द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और इसके रिवर्स क्या इसके उल्टा क्या होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा. दिस पोर्शन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिस. तो इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे विंटर सोलिस्टिस बोलेंगे. ऑन 21 मार्च एंड सेप्टेम्बर 23 कि 21 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर. इक्वेटर पर क्या है सन की क्या है डायरेक्ट रेज फॉल करती हैं. एंड दिस पोजिशन neither of the pole is tilted towards the sun at this position. इस पोजीशन पे क्या है कि neither of the pole is tilted. कोई भी पोल क्या है झुका नहीं होगा सन की तरफ. सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट. तो क्या है पूरी अर्थ पर क्या है सेम ही दिन होगा और सेम ही रात होगी और इसे हम क्या बोलेंगे इक्विनॉक्स बोलेंगे. वैन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द हेमिस्फीयर. कि जब क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होगा. Thus you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively. इसीलिए हम क्या देख सकते हैं कि रात और दिन में चेंजेस और सीजन्स में चेंजेस किस वजह से आते हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन. जो अर्थ में चेंजेस आते हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से. तो स्टूडेंट्स ये आपका लेसन था. नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. थैंक यू.